कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। नमो विष्णवे नमः, नमो विष्णवे नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नारायण कार्तिक महात्मा आरंभ करिष्ये। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसी प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखा देवता चुप हो गए। उन्होंने देवादेव महादेव शंकर क्या मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। इतने ही प्रकार की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी से बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनके देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर जी आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवताओं व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी का स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह देवताओं को आश्वस्त कर दिया। श्री नारद जी जालंधर के सभा में आए। जालंधर ने ही श्री नारद जी के चरणों की पूजा कर के हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा को हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जालंधर के इस प्रकार का वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे देव दानवराज ब्रह्म महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि समय अब रत्नों का भोक्त एक तुम ही हो। ये दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि इसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं को कल्प वृक्ष का बना है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विकसित करते देखा तथा वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सर्व स्वर्णमय में मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा। तो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण नेत्र और समस्त पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समझ समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे सत्येंद्र, इस समय मुझे तुम्हारी समृद्धि के स्मरण हो आया है। इसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी और उसे देख देवताओं को कार्य करने के इच्छुक से प्रेरित श्री नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, पर एक बात की कमी नहीं है। रावत तुम्हारे पास है, उच्चैश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों को ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और जो लोग पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही होते हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसा स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों को श्रेष्ठ हो। ऐसे यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपके आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न का तो कैलाश पर्वत पर जोगी शंकर के पास ही है। उनका सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर
समृद्धवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। ये तभी तो परम भक्त आत्माराम शंकर जी उसके बस में हो गया है। देवर्षिनाथ जी इस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोलो भगवान की जय।